विजय प्रताप भारती, भारत मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य प्रभारी। अभी जो जाति जनगणना की जो बात पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी ने कैबिनेट में पास किया, जाति जनगणना करेंगे, लेकिन इस संदर्भ में मेरा इतना कहना है कि जब इस देश में 1931 के बाद लगातार ओबीसी की एवं सभी जाति जनगणना की बात सवाल उठते रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद भी उसको लागू करने का काम नहीं किया जा रहा था। तो उसको लेकर भी लोगों ने जब कोर्ट में केस लड़ा तो केस लड़ने के बाद भी उसमें पूरा लागू नहीं हुआ, उसका भी आधा किया गया और बहुत सारे उसमें ऐसे कंडीशन अप्लाई किए गए जिससे कि वास्तव में ओबीसी को उसका लाभ मिला ही नहीं। तो वर्तमान में जो बीजेपी ने इस तरह का जो फैसले किए हैं कैबिनेट में कि हम ओबीसी की जाति जनगणना करेंगे, लेकिन सवाल ये कब करेंगे, उसके आंकड़े कब तक आएंगे, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरीके से यह इस पर इतना ही कहना है कि उनको ये भी बताना चाहिए कि जनगणना कब तक करेंगे और ये आंकड़े कब तक आ जाएंगे, क्योंकि जब तक ये आंकड़े आ नहीं जाते हैं तब तक तो उसका कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, और आंकड़े आने के बावजूद भी अगर इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाए तो उसका कोई मतलब है। तो इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आंकड़े तो काका कालेलकर के भी आ गए थे, मंडल कमीशन के भी आ गए थे। हाँ। क्या लागू हुआ? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आंकड़े आने के बाद उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है, अमल में लाया जाता है, तो माना जा सकता है कि वो वास्तव में निष्पक्ष तरीके से जनगणना कराने के और उसके अमल कराने के पक्ष में है। क्या मनसा इनकी सही है? ये मनसा ये कह सकते हैं कि अभी जो 2 राज्यों में चुनाव है, बिहार का भी चुनाव आने वाला है और अन्य राज्यों में चुनाव है, तो वो चुनाव को लेकर एक इनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि किस तरीके से ओबीसी की जो बड़ा हिस्सा है उसका समर्थन लिया जाए और उसको झांसे में रखकर जो है ये उनका समर्थन लेकर सरकार बनाई जाए। मैंने झांसे में रखने का एक षड्यंत्र हो सकता है, इस का हिस्सा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। के सीनियर अधिवक्ता राम दुलार जी जाति जनगणना पर क्या कहना चाहते हैं, उनको जाने। नमस्कार साथियों, देखिए जातिगत जनगणना जो है आज की सच्चाई है और जातिगत जनगणना से ही इस देश के विकास की स्थिति का पता चल सकता है कि विकास का पैमाना जो है यही जातिगत जनगणना ही है। लोगों का कितना विकास हुआ है, कितनी गरीबी खत्म हुई, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनैतिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे कितना 70 सालों में हम लोगों ने किया है अपने लोगों के लिए, वो जाति जनगणना के माध्यम से ही पता चलेगा। दूसरी बात यह है हमारा फीडबैक क्या है, क्योंकि देखिए अभी कुछ हमारे साथी आलोचना कर रहे थे कि जातीय जनगणना जो है ठीक नहीं है, देश के लिए कलंक है, काफ़ी विरोध किया जा रहा था। मैं साथियों से आग्रह करना चाह रहा हूं कि जातीय जनगणना जो है ये नुकसानदायक नहीं है, ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं देगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि जाति इस देश की सच्चाई है। यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा, उसके सीने पर लिख दिया जाता है कि तुम किस जाति का हो, किस धर्म से हो, और ज्यों ही वो बड़ा होता है उसके साथ वो जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वो चाहे एजुकेशन लाइन में हो, उसके बाद चाहे नौकरी में जाए, चाहे फिर सांसारिक जीवन में हो या फिर मृत्यु को प्राप्त हो, शुरू से लेकर लास्ट तक जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इस देश की सच्चाई है जाति को छोड़ करके आप समाज के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जाति के कारण ही यहाँ पर भेदभाव होते हैं, जाति के कारण ही यहाँ पर छुआछूत होते हैं, जाति के कारण ही संसाधनों पर जो है कुछ लोगों का एकाधिकार बना हुआ है। इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। आप कुछ कह रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से इसका विरोध करती थी, आज वही इस काम को कर रही है, तो क्या इसमें आपको नहीं लगता है वो अपना फायदा देख करके इसको करेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर होकर के देर से ही सही लेकिन एक सही फैसला किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जाति जनगणना शब्द का कोई नाम ही नहीं है। अब उनकी मजबूरी है कि अगर इस देश का विकास करना है, अगर वास्तव में लोगों को सबका साथ सबका विकास की बात करनी है,
तो जातीय जनगणना के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्या इसके पहले कालेकर आयोग और मंडल आयोग नहीं बना? क्या उसकी सिफारिशें लागू हो गई? नहीं, पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। ये तो 27% आरक्षण पिछड़ों को बड़ा मुश्किल से ही मिला। कहाँ मिला? बड़ा मुश्किल से उसको कागजों पर दिखाया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां 27% आरक्षण जो है व्यवहारिक स्तर पर नहीं लागू हो रहे हैं। और ये सरकार की मंशा का सवाल है। सरकार नहीं चाहती कि पिछड़ा और दलित, ये बहुजन समाज जिसको आज सूत्रों की श्रेणी में बांटा गया है, ये विकसित होकर विकास करके जो है अपने आप को समाज की मुख्य धारा में आए। इनकी मंशा साफ नहीं है। मैंने कई सरकारों में देखा, सबकी मंशा वही है कि पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति इनकी मंशा जो है स्पष्ट नहीं है। इसीलिए ये जानबूझ करके इनका विकास नहीं करना चाहते हैं। जातीय जनगणना देखिए पिछली बार हुआ, उसके आंकड़ों को छुपा लिया गया। अभी देखिए ये कश्मीर में घटना हुई और इसके तत्काल बाद जो है इस सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। चूंकि देश की आवाज थी जातीय जनगणना होनी चाहिए और सरकार ने भी इसको भांपा। कई मुद्दों से भटकाना तो नहीं है? हो सकता है, हम इसको इनकार भी नहीं कर पहलगाम सकते। की घटना के बाद तत्काल इसको लाना, ये क्या दर्शाता है? ये प्रथम दृष्टया तो यही दर्शाता है कि मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेमप्रकाश यादव एडवोकेट, मैं बनारस कचहरी में वकालत करता हूँ। जाति जनगणना पर जो सरकार का स्टैंड है, इस स्टैंड पे यह कहना है कि सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके, और जैसा कि लोकसभा के चुनाव में सरकार मात खाई है और अपने मैकेनिज्म से, अपने चुनाव आयोग और अपने जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो उनकी पैरेलल एजेंसियां हैं जो उनके लिए अनुषंगिक संगठन के तौर पे काम कर रही हैं, केवल उनके भरोसे से जनादेश का हत्या करके जो जीते हैं, उनको डर था कि अगर हम पिछड़ी जाति का जो जनगणना हम नहीं करा रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक जो है, और ये आज पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया है, अगर हम इसको घोषणा नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में हमको मुंह की खानी पड़ेगी, हम हार जाएंगे। तो हार के डर से इन्होंने जो है पिछड़ों को छलने के लिए, पिछड़ों को ठगने के लिए, उनको झांसे में डालने के लिए ये घोषणा किया है। और हमें यकीन नहीं है सरकार की इस घोषणा पर कि वो एक सीमित समय में वो जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना कराएंगे भी तो उसको सही से मतलब उसकी घोषणा करेंगे, और घोषणा करेंगे भी तो उसको सही से लागू करेंगे। इनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। हमें ये लग रहा है कि ये इनका चुनावी स्टैंड है। अगर ये स्टैंड नहीं होता तो ये घोषणा के साथ साथ ये भी उसका तारीख बताते, उसका बजट बताते, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय लेवल का जाति जनगणना कराने का मतलब है कि एक बड़ा अमाउंट लगेगा। उन्होंने न तो बजट का घोषणा किया, न तो डेट का घोषणा किया, न तो कब शुरुआत करेंगे इसकी घोषणा किया। तो इसलिए हमको ये चुनावी छलावा लग रहा है। जी धन्यवाद। आप इसका श्रेय किसको देंगे? ये श्रेय देने लेने का मामला नहीं है। ये तो पूरे देश में जितने भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके बिहार में राजद हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तमाम सामाजिक संगठन के लोग और खास करके वाम से के लोग पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, और तमाम सामाजिक संगठनों के प्रयास से यह हुआ है कि सरकार दबाव में आई है, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बना है। तो निश्चित रूप से तमाम विपक्षी पार्टी जो वैचारिक रूप से बहुजन के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं, या तो जो भी लोग इसमें मानते हैं कि इस देश का कमेरा समाज, खास करके पिछड़ा समाज, जाति जनगणना न होने से उसकी संख्या का और उसकी भागीदारी का सही से आंकड़ा लोगों के बीच में नहीं है, इसलिए मनुवादी पार्टियां हमको आपस में बांटने के लिए, हमको आपस में लड़ाने के लिए इस प्रकार का सिगुफा छोड़ते रहते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि किसने कितना किसका हक मारा है, जल जंगल जमीन से लेकर के कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका से लेकर के तमाम संसाधनों पर किसका कब्जा है, किसके संख्या के अनुपात में, यह पता चलेगा। इसलिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले हैं, जो जातिगत जनगणना के लिए लगातार मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, ये सारे लोग उसके सिरे के भागीदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस बार के हमारे उपाध्यक्ष रहे अशोक जी, ये भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो भाजपा के लोगों ने ये जातिवार जनगणना की घोषणा स्वीकार किया है, वो वास्तव में पुराने समय से चली आ रही आंदोलन का नतीजा है।
मजबूरी में इन्होंने स्वीकार किया है और ये जनगणना कराएंगे तो निश्चित रूप से संदेह के दायरे में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जाति जनगणना अगर भाजपा कराएगी तो भी संदेह के दायरे में है।